आज की मेरी वीडियो ये उन ख़वातीन के लिए है जो अपने घरों में, अपने किचन में, अपने कारोबार में, रिस्क में बरकत चाहती हैं। मुझे सिर्फ़ आपका थोड़ा-सा टाइम चाहिए क्योंकि हो सकता है आप भी वही गलती कर रही हो जो 90% ख़वातीन रोज़मर्रा के कामों में करती हैं मगर उन्हें एहसास तक नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब ख़वातीन के लिए जो अपने घरों में बरकत चाहती हैं बट उनको लगता है कि हम सारे काम ठीक कर रही हैं बट हमारे घर में अपने हमारे किचन में हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही ईजी स्टेप बताने वाली हूँ। आपके घरों में आपके रिस्क में बरकत ही बरकत होगी। सिर्फ आपने दो काम, किचन में जाने से पहले आपने ये दो काम कर लेने हैं। किचन में मीन के एंटर होते ही ना आपने वो दो कामों की कसरत करनी है और देखना चंद ही दिनों में आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपके वो काम आप जो सोच रहे होगे ना वो काम भी इजी होना शुरू हो जाएंगे। आप जब भी किचन में जाते हो ना, किचन में जाने से पहले पहले अच्छा ये मैं आपको बताती चलूँ कि हमेशा जो रिस्क बढ़ता है या रिस्क में फरवानी होती है वो हमेशा किचन से होती है। आपने किचन से ही कोई भी काम ऐसे किचन में नहीं करने कि जो रिस्क में तंगी का बायस बने। तो इसलिए किचन तो बहुत औरत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फॉर हाउस वाइफ, ऑल हाउस वाइफ। तो मैं अब शुरू करती हूँ, मैं चंद आपको पॉइंट बताऊँगी। तो ये पहली बात यह है कि आप अपनी नीयत को साफ़ रखें। आपने अपने यानी कि आप अगर किचन में आ रही हैं ना तो बदनीयती से नहीं आए कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने जी बनाना है, बस अपने सर से थोपा थापी जो है वो जल्दी से ख़त्म करनी है किचन में काम करके। नेवर। आपने अपने दिल से काम करना है ना। आप बस ये सोचें कि आपकी नीयत अच्छी है। नीयत अगर दुरुस्त होगी ना तो अपने घर वालों के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल रिस्क से आप खाना तैयार कर रही हैं। तो बस आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए खाना तैयार करें। ये ना सोचें कि आपने बस जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद आपने खाना नहीं बनाना। आप खाना बनाएं, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए बनाएं। और द सेकंड थिंग कि अभी मैं आटा गूंद रही हूँ ना, अच्छा ये फर्स्ट स्टेप ही कर लें कि मैं अभी आटा गूंद रही हूँ। तो आटा गूंदते हुए पानी मैंने कहाँ पे डाला? क्यारी में। हमारे घर में क्यारी है, आपके घर में पोट्स होंगे, गमले लगे हुए होंगे, जितने भी हों, बट आप पानी कभी भी नालियों में नहीं ड्रेन करें क्योंकि ये पानी, आटे वाला जो पानी होता है ये पाक पानी होता है। आटा है, इसमें आटे के ज़रात होते हैं, तो इसको हमेशा हमेशा क्यारी में डाला करें। देखें बे, रिस्क की जो तंगी होती है ना वो इसी से स्टार्ट होती है। आटा कितना रिस्क वाली चीज़ है। देखो गंदम जो है, गंदम कैसे पक के तैयार होती है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया कि जब आप अपनी फसलों को देखते हो तो बहुत दिल आपका करता है कि बाग बाग हो जाता है। तो इस रिस्क की कदर किया करें। हम गंदम के देखते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह याद आता है कि वाकई में गंदम अल्लाह ताला ने दी है और कितनी फरावानी के साथ दी है। तो हमेशा हमेशा बस रिस्क जो है इसको ड्रेन नहीं किया करें। और ये है कि बस हमेशा ये जो आटे वाला पानी होता है ये क्यारी में डाला करें। मैं तो हमेशा डालती हूँ। मैं पहले ही ड्रेन कर देती थी लेकिन अब भी नहीं करती। अभी बिल्कुल मैं काफ़ी टाइम हो गया कि मैं नहीं करती अब। और अभी इतनी अच्छी रूटीन बनी हुई है कि मैं कभी भूल के भी पानी ना ड्रेन नहीं करती, सिंक में नहीं गिराती। तो ये है कि अभी मैं माश की दाल बना रही हूँ और माश की दाल मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने ना ये कर दी है, दोनों माश की दाल और चने की दाल भिगो के रख दी थी। तो अब चने की दाल इसमें गली नहीं है और माश की दाल गल गई है ज़्यादा। तो अब मैंने कहा चलो मसाला वगैरह भून के और इसमें माश की दाल डाल देती हूँ, माश और चने की दाल। और बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। वो छिलके वाली जो दाल होती है वो ज़रा होती है कि उसमें उसको ना कुकर में बनाया जाता है तो वो उसमें चने की दाल भी गल जाती है। तो इसको बॉयल मैंने किया है तो अभी कच्ची थी थोड़ी थोड़ी चने की दाल है इसमें। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, गल जाएगी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अमल करना स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खानों में इतना जायका होता है। और चलो लोगों पे नहीं जाया करें कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी तारीफ़ करेंगे, नहीं करते। हाँ, फैमिली मेम्बर में अगर किसी ने तारीफ़ करनी होती है वो आपके हस्बैंड है। अगर आपके हस्बैंड का मूड होगा तो वो तारीफ़ कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करते। बस आप अल्लाह पे छोड़ें। आपने किचन में काम करना है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया करें कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं ये काम कर रही हूँ। तो आप यकीन करें आपके खानों में इतना टेस्ट होगा,
आपके खानों में वो जायका अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला दे देता है खानों में जायका। तो ये है कि मैं अभी माश की दाल बना रही हूँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए अलग से बनाती हूँ, जस्ट नमक वाली हूँ, तो उसमें चिकन कनौर क्यूब डाल देती हूँ ताकि उसमें टेस्ट आ जाए, क्योंकि मेरी बेटी स्पाइस नहीं खाती। जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं, जो न्यू हैं, न्यू जुड़ते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि मेरी बेटी स्पाइस नहीं खाती, तो उसके लिए मैं अलग से निकाल लेती हूँ। कोई भी कोई और कुकिंग कर रहा होगा वो नहीं निकालेगा, लेकिन मुझे याद होता है, मैं जब किचन में आती हूँ तो मैं हांडी बनाती हूँ, तो फिर मुझे बेटी का ख्याल आता है, नहीं मेरी बेटी ने भी खाना खाना है, तो उसके लिए मैं अलग से बना दूँ। तो ये होता है कि चलो उसके लिए एक प्लेट अलग से निकाल देती हूँ। तो अब ये है कि मैं आपको ना 2 काम ऐसे बताने वाली हूँ कि आपने जो किचन में करने हैं ना, तो आपकी हर मुश्किल आसान, आपके किचन में बरकत, आपके हर एक चीज़ में, आपके घर में इवनली की बरकत होगी। और आगे बढ़ने से पहले पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा कमेंट तो लाजमी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो ये है कि कभी कभी हमारे जो जो छोटे छोटे जो अमाल होते हैं ना, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना बड़ी बरकत बरकत का सबब बन जाते हैं। इसलिए आपने वीडियो आखिर तक देखिएगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो मिल ही जाता है ना, कि आपको एक अच्छा पॉइंट मिल गया कि नहीं नहीं ये काम मैंने आइंदा से करना है किचन में, तो बरकत होगी। तो इंशाल्लाह आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आखिर में भी मैं एक ऐसी बात आपसे शेयर करूंगी जो हर खातून को ना ज़रूरी मालूम होनी चाहिए, हर एक औरत को मालूम होनी चाहिए। तो ये है कि सबसे पहले पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आपने जब भी किचन में दाखिल होना है ना, तो आपने अपने हाथ में ना काउंटर लेना है। सही हो गया? काउंटर लेना है, और काउंटर में भी कोई भी आपकी मुश्किल हो, कोई भी आपका कोई काम नहीं हो रहा, किचन एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे औरत को बहुत ज़्यादा सोचे, जब खाना बना रही होती है तो सोचे आ रही होती हैं औरत को कि हाय मैंने ये भी करना है, ये काम रह गया है, मेरे बेटे का ये काम होना चाहिए। तो आप उस सोचों से बाहर निकल के सबसे पहले ये है कि आपने आपके हाथ में लाजमी काउंटर हो, और काउंटर पे आपने जी पढ़ते रहना है, वेट करते रहना है दरूद का। दरूद एक ऐसा अमल है कि इसका आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना एक मामूल बना लें कि आपने ना दरूद लाजमी पढ़ना है। तो अपनी हमेशा रूटीन को सिंपल रखें, वो फैंसी रूटीन नहीं रखें। अब देख लें, मेरे किचन में घड़ा पड़ा हुआ ना, मैंने कभी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पिया, तो मैं घड़े का पानी पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अब इतनी यूज़्ड हो गई हूँ घड़े के पानी पीने से कि मैंने फ्रिज का कभी पानी यूज़ ही नहीं किया, मुझे इतना एहसास ही नहीं होता। गर्मियों में तो मैं लाजमी घड़ा यूज़ करती हूँ, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके घर में भी क्या ऐसे ही रूटीन चल रही है, घड़ा होता है। और मैं हमेशा किचन को ना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मेरे किचन में सिंक में कोई भी बर्तन नहीं पड़ा हुआ होता, बर्तन हमेशा धुले हुए होते हैं। तो हमेशा नीट एंड क्लीन मैं किचन को रखती हूँ, क्योंकि बरकत तो यहीं से पैदा होनी है ना, तो इसलिए किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखा करें। एंड ये मैं आपको बता रही थी कि वेट जो है ये मैं लाजमी करती हूँ, लाजमी जब भी किचन में। और ये मगरिब की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इवनिंग रूटीन। तो इवनिंग रूटीन में मेरी इतनी अच्छी आदत बनी हुई है कि मैं किचन में जाती हूँ तो मैं काउंटर मेरे हाथ में होता है, तो मैं लाजमी काउंटर पे ना वेट करती रहती हूँ, दुरूद पाक का वेट करती रहती हूँ। और दुरूद भी कौन सा इतनी मुश्किल है कि दुरूद पाक आपने पूरा पढ़ना है, दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी, नो। आजकल छोटे छोटे दुरूद हैं, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखें कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड का टाइम लग रहा है ना। तो इसमें क्या है कि आप जितनी क्वांटिटी में हो सके पढ़ें, इसमें बरकत ही बरकत है। आपके जो काम नहीं भी हो रहे ना, वो भी इंशाल्लाह हो जाने हैं, इसकी इतनी बरकत है। सिर्फ क्या है कि आपने बस बिल्कुल ना तवज्जो के साथ पढ़ना है इसको, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हाँ ये है कि जब पढ़ें तो इसको ना बिल्कुल गौर से पढ़ें कि आप ना बस अपने प्यारे नबी पाक पाक पे ना दरूद पढ़ रहे हैं, तो आपके प्यारे नबी सुन रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हम दरूद पढ़ रहे हैं और मेरे प्यारे नबी सुन रहे हैं उस दरूद को। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस दरूद को ना लाजमी इसका वेट करें जब भी आप किचन में काम करती हैं। मेरी तो बहुत रूटीन बनी हुई है, मैं किचन में जब भी काम करती हूँ तो मैं दरूद लाजमी पढ़ती हूँ। दरूद
पढ़ने की बदौलत से क्या होगा, आपकी ज़िंदगियों में सुकून होगा, आपके मुँह को ऑटोमेटिकली ना आपका मुँह बंद हो जाएगा। मीन के ये है कि आप जो हर वक़्त आप बोलते रहते हो ना कि उसने ये कहा, नेगेटिविटी जो आपके माइंड में आती है ना वो ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो जानी है दिमाग से। आप अगला बंदा बोलता भी रहेगा ना, आपका बोलने को दिल नहीं करेगा। नहीं, नहीं, नहीं बोलना, नहीं, नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो आपको वो समझ आएगा और ये ऑटोमेटिकली दरूद की बदौलत होती है। आप चुप हो जाते हो, अगले बंदे को आंसर नहीं करते हो। तो इसलिए मैं तो हमेशा दरूद का वेट करती हूँ और मैंने पंसूरा रखी हुई है। मैं मगरिब की नमाज़ के बाद जब रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो रोटियों के टाइम पे मैंने पंसूरा में से मैंने दरूद जितने भी लिखे हुए होते हैं ना, छोटे-छोटे दरूद, तो वो मैंने पढ़ने होते हैं लाज़मी। मैं लाज़मी दरूद का वेट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी रूटीन है और ये आप भी रूटीन अपनी बना लें तो आपका ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में इतना सुकून आ जाएगा, बहुत सुकून आने वाला है। तो इसमें दरूद पंसूरा में ना, मदनी पंसूरा में बहुत ज़्यादा दरूद लिखे हुए हैं कि हाँ, मुश्किल के टाइम पे आप ये पढ़ें। अच्छा, दरूद ताज जो है ना, वो अपनी रूटीन में सुबह शाम शामिल करें। दरूद ताज, दरूद ताज की ना बहुत बरकतें हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है दरूद ताज पढ़ के। मैं बहुत अपने आप को ना रिलैक्स फ़ील करती हूँ और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा जो जो अपनी किचन में ये रूटीन रखती है। मुझे लाज़मी शेयर कीजिएगा मुझसे। तो मैं तो बस अपने किचन की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है और ये 2 काम करें आप और किचन को साफ़ रखें, सिंक साफ़ हो, किचन साफ़ हो, बस आप किचन में जाएँ तो कुछ ना कुछ वेट करते ही रहें तो आपकी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा। सच में सुकून आ जाएगा। वो ये नहीं होता कि आप दौलत आपके पास बेशुमार आ जाएगी, नहीं। दौलत तो अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला आज़माता भी है, दौलत दे के भी आज़माता है, दौलत ले के भी आज़माता है। तो ये जो दिली सुकून होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दिली सुकून अगर आपको मिल गया तो आपको मैं कहती हूँ दुनिया की हर एक दौलत मिल गई। दिली सुकून बहुत ज़रूरी होता है। तो बस अभी मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होंगी बातें, तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि कौन-कौन अपनी रूटीन ऐसी रखता है किचन में और जिसने नहीं रखी हुई वो भी लाज़मी रखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सुकून मिलेगा। और बस मैं अभी प्लेट बना रही हूँ अपनी। मैंने एक रोटी रखी, साथ में माश की दाल, साथ में अचार। अचार तो लाज़मी होता है, ताकि मेरे हस्बैंड बहुत डाँटते हैं कि अचार नहीं खाया करो, बट मैं बहुत खाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।